देखो इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, क्लियरली थोड़ा समझा देते हैं। देखो इस इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया का साइज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया का साइज भी पढ़ेंगे, लोकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड हेमिस्फीयर, थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे इससे, तो साइज, लोकेशन ये सब पढ़ने में आसानी होगा। समझ में आया ना? हाँ, किसी का घर जाना है तो उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, ठीक है, एड्रेस पहले इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का एड्रेस तो पता कर ले कहाँ पर लोकेट है, ठीक है, समझ में आया? तो अगर किसी का एड्रेस पता करेंगे तो दो चीज़ का जरूरत पड़ेगा, एक घर का नंबर और एक रास्ते का नाम। अगर पता है स्टेट कौन सा है, दो चीज़ का जरूरत पड़ता है ना, घर का नंबर पता, घर का नंबर रहना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक XY प्लेन अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट रहता है ना, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर XY पता हो तो हमको जगह पता चल जाएगा ना कहाँ जाना है। मान लेते हैं XY 3 और 4 रहा, ठीक है, x कितना है 3, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। अच्छा ये नहीं भी जानते हो कोई बात नहीं, x ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, ठीक है। तो x कितना जाना है 3 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम चल गए, ठीक है। और y की तरफ कितना कदम जाना है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, मतलब हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे कि नहीं, 3 4 यहाँ पर पहुंचेंगे कि नहीं। जगह हमको पता चल गया, ये प्रेम का घर का एड्रेस है, पता चल गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं अनिकेत का एड्रेस पूछेंगे, अगर बोल दिया कि कोई 4 और 6 4 और 6, तो कैसे जाएंगे, 3 कदम चल गए, 4 कदम इधर आ जाएंगे और 6 कदम ऊपर की तरफ चल गए, 4 और 6, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। तो एड्रेस का पता चल जाएगा ना। तो उसी तरह इंडिया का भी दो चीज होना जरूरी है कि नहीं, एक x एक्सिस के तरफ और एक y एक्सिस के तरफ होना जरूरी है ना। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके लिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। अब उसका क्या काम है सब बता रहे हैं। ये नॉर्मल आइडिया समझ में आया? चलो पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में जान लेते हैं, लैटिट्यूड के बारे में जान लेते हैं और हेमिस्फीयर के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, जो लंबा लंबा लाइन खींचा होगा, लॉन्ग लाइन, ठीक है, याद हो गया, लंबा लंबा जो लाइन खींचा होगा अर्थ में, देख लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड जो लेटा हुआ लाइन होगा, ऐसे ऐसे लेटा हुआ लाइन होता है ना अर्थ में, तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो जिसका लंबा, जिस मैंने क्या बोल रहे हैं, जो लंबा है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और जो लेटा हुआ है लैटिट्यूड, ठीक है। ये जो लाइन खींचते हैं ना, तो ये सचमुच का खींचा हुआ है क्या अर्थ में, प्रेम बताओ क्यों? हम लोग तो मानते हैं, इमेजिन करते हैं, कौन खींचने जाएगा वहां अर्थ में, खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ आया। और अभी हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर, पहले स्फीयर क्या होता है, स्फीयर मतलब पूरा गोल, ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब गोल का आधा, ठीक है, आधा इस तरफ ऊपर के तरफ मान लो, आधा नीचे की तरफ मान लो, ठीक है। ऊपर वालों को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इधर देखो, ध्यान से एकदम फोकस लगा के देखो तब समझ में आएगा, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, दिक्कत नहीं ना है। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लाइन, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में और थोड़ा डीपली जानते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर के बारे में जानने का कुछ बात है? नहीं है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये क्या रियल लाइन है या इमेजिनरी है? इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिन करते हैं। और ये क्यों इमेजिन किया, कोई तो कारण होगा ना। कोई चीज हम मान के चलते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा कि नहीं? उसका साइज और लोकेशन निकाला। अब देखो, अब लॉन्गिट्यूड ये इमेजिनरी लाइन खींचा गया, कुछ तो कारण होगा ना इमेजिनरी लाइन खींचने का, क्या ऐसे ही खींच देगा कोई? इमेजिन क्या, इमेजिन करने के लिए टाइम और लोकेशन। देखो एक्चुअली क्या इमेजिन करने के लिए किया जाता है, देखो अगर अर्थ को देखो, ये पूरा अर्थ है, ठीक है। अर्थ किस शेप का है? जियोइड शेप का है, ठीक है। जियोइड शेप क्या होता है, जैसे मौसमी नारंगी देखे हो ना, नारंगी ऊपर से थोड़ा पचका हुआ रहता है, ठीक है, पूरा गोल है। तो अर्थ का भी शेप उसी तरह है, ठीक है ना, पूरा गोल नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो पूरा गोल दिखाई दे रहा है ना, लेकिन गोल नहीं है ये पूरा, ठीक है ना, जियोइड शेप का है, इसमें गोल दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और इसमें अगर देखोगे तो लाइन खींचा हुआ है बहुत सारा, ठीक है,
लेटा हुआ लाइन भी है, लंबा लंबा लाइन भी है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों है, ठीक है। ये वाला प्राइम मेरिडियन है, बीच से काटा गया है अर्थ को, ठीक है, इमेजिनरी रूप से, ठीक है, सचमुच का तो नहीं काटा गया, इमेजिनरी रूप से। अब सूरज क्या रहता है, अर्थ के ईस्ट के तरफ ही रहता है ना, पूरब से उगता है ना, ठीक है, ऐसे घूमता है ना, अर्थ घूमता है ना, ठीक है। लेकिन अर्थ अभी देखो, सूरज यहाँ उगा है, ठीक है ना, हाँ, ये पृथ्वी भी तो अपना घूमता है ना, इस डायरेक्शन में घूमता है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, हाँ सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ठीक है, अब घूम रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ सूरज है, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है ना, जो लंदन से गया है, ठीक है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, एक बार दिखा दे रहे हैं, ठीक है, एक बार यहाँ थोड़ा अच्छा से दिखा भी दे रहे हैं। ये हम लोग का मान लो ये पूरा अर्थ है, ठीक है, इस तरह से अर्थ है, क्यों, लाइट की अच्छा रुको, वो रेड पेन नीचे रख दिए का, तो यहीं पर है, यहीं पर नहीं, यहीं पर है, देखो अब दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, ये मान लेते अर्थ है, ये बीच से काटा गया है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है, कहाँ से है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से, ठीक है, अब 0 डिग्री काटा गया है ये, ठीक है, अब रोटेट कर रहा है अपना जगह पे, ये यहाँ सन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो सन है, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, अर्थ कैसे मूव कर रहा है, अपना रोटेशन ऐसे कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है ना, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर वो प्राइम मेरिडियन वाला जगह है, तो यहाँ पे बीच में है ना, तो यहाँ 12 बज रहा है ना बीच में, हाँ 12 बज रहा होगा कि नहीं, ठीक है, ठीक है, 12 बज रहा होगा। अब ये इस तरह मूव कर रहा है, ये इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ अभी तक 12 नहीं ना बजा होगा, क्योंकि ये तो सूरज के सामने ये वाला जगह नहीं आया होगा, समझ में आ रहा है, तो ये वाला जगह अभी क्या 11 बज रहा होगा शायद, हाँ, उसके पीछे ही ना होगा, फिर ये वाला जगह जैसे आएगा तो ये वाला पास आएगा, इधर 12 बजेगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कुछ समझ आया कि नहीं, मैंने ये अर्थ के रोटेशन के कारण हो रहा है ना, रोटेट कर रहा है, तो हाँ 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 पीछे वाला जगह, ठीक है, तो यहाँ अगर 12 बज रहा है, ठीक है, अर्थ इस तरह रोटेट कर रहा है, इस तरह रोटेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर अभी तक सूरज आया नहीं है, तो यहाँ 11 बजेगा ना, इस तरफ यहाँ 10 बजेगा, यहाँ 9 बजेगा, ऐसे हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये वाला जगह अभी क्या होगा, यहाँ पर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, इस तरफ जगह वाला, ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। तो अब सूरज इस तरफ है, ये प्राइम मेरिडियन है मान लो, ठीक है, अब जो ये वाला जगह आ रहा है ना, इस तरह घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं, अब ये वाला जगह लंदन वाला है, ठीक है, उसके इस तरफ वाले जगह पे अभी जो घूम रहा है, अभी क्या आने वाला है, घूमकर यूएसए, कनाडा, ये सब आने वाला है, ठीक है, लेकिन इंडिया पहले ही वो जगह निकल गया, ठीक है, इंडिया पहले ही वो जगह घूम गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पहले सुबह कहाँ होता है, इंडिया में या जापान में ईस्ट, सबसे ईस्ट वाला कंट्री में, ठीक है, सबसे ईस्ट वाला, ईस्ट में कौन है, सबसे पूरब में जापान है ना, सर इंडिया का ईस्ट कंपनी है, ईस्ट कंट्री में है, इंडिया भी ईस्ट के तरफ ही है, ठीक है ना, ईस्ट में ही है, ठीक है, समझ आया, समझ आ रहा है ना, तो इस तरफ देखो, इस तरफ तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ठीक है ना, यहाँ पर तो यूरोप है, हाँ, इस तरफ एशिया आता है, एशिया इस तरफ है, ठीक है, एशिया के सबसे नीचे इंडिया है ना, एशिया कॉन्टिनेंट, हाँ समझ में है, सबसे साउथवर्ड डायरेक्शन में एशिया का कॉन्टिनेंट बोलते हैं एक्चुअली, टेक्टोनिक, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट अलग हो जाते हैं ना, अलग हो गए थे, तभी तो सब कोई अलग हो गया ना, उस टेक्टोनिक प्लेट को क्या बोल दिया गया, कंटिनेंट है, ठीक है, 7 कंटिनेंट होता है ना, 7 कंटिनेंट है ना, मतलब 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट अलग हुआ है, ठीक है, हाँ हाँ, और भी बहुत सारे माइनर टेक्टोनिक प्लेट है, वो सब अभी नहीं पड़ेंगे, ठीक है, बाद में पड़ेगा जब आएगा तब, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना चीज, तो यहाँ पर, हाँ समझ में आया, मिटा दे ये वाला। तो एक चीज बताओ, अर्थ जो है एक पूरा रोटेशन
रोटेशन कर रहा है ना, कितने घंटे में करता है? 24 24 घंटे में। एक पूरा अगर रोटेशन करता है तो कितना डिग्री रोटेट किया है? 360 डिग्री। और 380 कहाँ से भाई? क्योंकि पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। हाँ 360 डिग्री का होता है। गुड, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मतलब 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, ठीक है। 24 घंटे में 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट कर रहा है ना, ठीक है। तो बता सकते हैं 1 घंटे में कितना रोटेट करेगा? हाँ। 1 घंटे में कितना रोटेट करेगा? 1 आवर माइनस कम करेगा ना। हाँ। तो कम करने से 360 बटा 24 नीचे आ जाएगा ना। हाँ 1 घंटे में 360 बटा 24 हो जाएगा ना। 24 घंटा में 360 डिग्री कर रहा है तो 1 घंटा में कम ही ना करेगा। हाँ, तो डिवाइड कर देंगे ना, समझ में आया? तो कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। सर नहीं समझ। डिवाइड करके देखोगे तो 15 आएगा। 24 से अब जैसे 360 डिवाइड करो, एक बार में 24 हो रहा है, 5 बार में 120, तो 15 डिग्री नहीं आ रहा है। हाँ, तो अगर 2 घंटा कितना 2 घंटा 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? 2 घंटा यहाँ एक गुने 2 हो रहा है तो यहाँ 15 डिग्री इंटू 2 हो जाएगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं? 2 घंटा मतलब 30 डिग्री हो रहा है ना। 3 घंटा में 60 डिग्री। 3 घंटा मतलब 45 डिग्री, 15 गुने 3, ओ ठीक है। समझ में आ रहा है? मींस 15 का टेबल से स्टार्ट। हाँ हाँ, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना कर रहा है? 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक है ना। 1 मिनट में निकाल सकते हैं। हाँ हाँ 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है ना, 15 डिवाइड बाय 1 ठीक है। अच्छा यहाँ से 1 डिग्री निकाल सकते हैं। 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 15 डिग्री मतलब कितना घंटा? 1 घंटा ना। 1 घंटा को 60 मिनट बोल सकते हैं। 15 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो 1 डिग्री का मतलब बोल सकते हैं 1 डिग्री कम होगा ना, तो कम के लिए डिवाइड बाई 15 कर देंगे, इतना मिनट। तो कितना? 15 चौके 60, मतलब 1 डिग्री मतलब 4 मिनट हो रहा है ना। 4 मिनट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? आया ना। इसको वीडियो में अगर दिखाई देगा तो नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लेना वीडियो से। 4 मिनट कंप्लीट होता है। हाँ 1 डिग्री हो जाएगा मतलब 4 मिनट कवर कर लिया, ठीक है। कोई शक है? ठीक है। अब देखो ये अर्थ जैसे बताया, ठीक है ना। अर्थ है, ठीक है। बीच से वो लाइन प्राइम मेरिडियन खींचा गया, 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री है ना। अगर यहाँ से अगर मान लेते 15 डिग्री गए, 15 डिग्री आए, मतलब 1 घंटे का अंतर पड़ गया कि नहीं? हाँ। फिर 15 के बाद 30 डिग्री आए तो यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ का 2 घंटे का अंतर पड़ गया ना। अगर मान लेते यहाँ 12 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बजेगा? हाँ 1 बजेगा ना। मैंने 15 डिग्री पे बोल रहे हैं, 15 डिग्री तो 1 घंटा आगे गया ना, तो 1 बजेगा। 30 डिग्री पे 2 बजेगा, ठीक है ना। समझ में आया? और यहाँ पर अगर आए तो 15 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, तो माइनस हो जाएगा ना। कितना आएगा? यहाँ कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, तो यहाँ 11 बजेगा, यहाँ 10 बजेगा। समझ में आ रहा है ना। किसी भी जगह, और इस लाइन पे जो जगह होगा उस हिसाब से उसका टाइम बता देंगे कि नहीं? क्या बोल रहे हो? बता देंगे कि नहीं? तो लॉन्गिट्यूड का काम देख रहे हो कितना अच्छा है ना। टाइम बता दे रहे हैं ना सब जगह का। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आया पूरा क्लियरली कि नहीं आया? कहीं पर भी डाउट है क्या? नहीं है ना। चलो अब लैटिट्यूड का काम बता दे रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का बता दिए तो ये लॉन्गिट्यूड ही कहाँ सोए हो? तो क्या सोच रहे हो? किसी के यादों में है क्या? तो खो क्यों गए? लॉन्ग में गलती हो गया आपसे। चलो अब लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन, ठीक है ना। अब देखो अभी हम लोग क्या देख चुके हैं? लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लिए और उसका एक्सटेंट भी देख लिए। मतलब जैसे ये हम लोग का अर्थ है, ठीक है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड तो देख लिए, बीच में प्राइम मेरिडियन जा रहा है, ठीक है।
0 डिग्री से, उसके बाद जैसे जैसे जाते जाएंगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसे 0 डिग्री गए फिर 15 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 45 60 ऐसे करके जाते रहेंगे, ठीक है। अब इंडिया कहाँ पर है, इंडिया इस तरह जब जाते रहेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट जब होगा तब इंडिया स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तब इंडिया क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कितना तक जाएगा इंडिया, मतलब मान लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से इंडिया स्टार्ट होगा और कितना तक फैला रहेगा, 97 डिग्री 25 मिनट, इतना तक इंडिया फैला हुआ है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट से, ठीक है। अब हमको तो यहाँ पर कितना फैला हुआ है वो तो पता चल गया, लेकिन कितना ऊपर है कितना नीचे है, ठीक है, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, लैटिट्यूड जानना पड़ेगा, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब 20 से, इसको भी लैटिट्यूड को भी 20 से काटा गया है, 0 डिग्री से काटा गया है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ऊपर, तो लैटिट्यूड कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री इधर जाएगा नॉर्थ के तरफ, और यहाँ पर आएंगे तो 90 डिग्री क्या होगा, साउथ की तरफ लैटिट्यूड खींचा जाएगा, ठीक है ना, समझ में। अब इंडिया का अब कितना ऊपर है, ठीक है, ये तो पता करना पड़ेगा ना, नहीं तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगा। लॉन्गिट्यूड एक एक्सिस का पता चल गया हम लोग का, और एक एक्सिस का पता करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे, तो इससे 20 से एक लाइन खींचा गया जिसे हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अब 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर जाएंगे, मान लेते हैं ये भी जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, जैसे 8 डिग्री के करीब आएगा ना, कितना आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट के करीब आएगा तब इंडिया स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऊपर कितना तक जाएगा, 37 डिग्री और 6 मिनट तक ऊपर फैलेगा, ठीक है। तो यही हो गया इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट, कितना से 8 डिग्री 4 मिनट से कितना तक फैला हुआ है, ऊपर तक कितना तक ऊपर तक गया हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट तक गया हुआ है, ठीक है। तो लैटिट्यूड एक्सटेंट भी हमको पता चल गया, ठीक है। तो लोकेशन अभी तो बता सकते हैं ना, एग्जैक्ट लोकेशन में क्या बताएंगे, इंडिया जो है लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट में कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 2 मिनट तक, ठीक है, फैला हुआ है, ठीक है। और ऊपर के तरफ कितना है, ऊपर के तरफ कितना गया हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर लास्ट कितना तक गया है, 37 डिग्री 6 मिनट तक गया हुआ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया का हम लोग का पता चला। चलो, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लिखे है ना, 68 डिग्री 7 मिनट, ये ईस्ट के तरफ है ना, इंडिया ईस्ट के तरफ है, ठीक है ना, समझे, पूरब के तरफ है, ठीक है ना, जो प्राइम मेरिडियन है उसके पूरब के तरफ है, ठीक है ना, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, ये फैला हुआ कितना डिग्री तक है, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, लैटिट्यूड भी पता चल गया, लॉन्गिट्यूड भी पता चल गया, हम लोग को लोकेशन बता सकते हैं, कितना फैला हुआ वो भी बता सकते हैं, ठीक है। पागल है भाई, अरे मतलब ये वाला तो समझा दीजिए, हाँ, अच्छा कितना लिखे है, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, वीडियो है, तो अरे नोट्स में तो तुम्हारा दिया हुआ है ना, हाँ, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब इंडिया के बारे में साइज मैंने कहाँ से कहाँ तक लोकेशन है ये पता चल गया ना, चलो। अब देखते हैं, ये अर्थ है तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा है ना, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर बोलते हैं, ये वाला ऊपर 23.5 डिग्री पे जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, नीचे 23.5 डिग्री आओगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। अभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, इंडिया को 2 भागों में बांटता है, ठीक है, इंडिया के बीचों बीच से खींचा गया है ना, इंडिया के बीचों बीच से खींचा गया है, ठीक है, समझ आया, ये इंडिया के बीचों बीच से खींचा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसके लिए पूछा गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, ठीक है, वो अफ्रीका, वो जो साउथ अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है ना, ठीक है, वहाँ
अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट इक्वेटर पर पड़ता है, ठीक है, धूप बहुत तेज पड़ता है, काला होता है लोग धूप के गर्मी से, ठीक है ना, वहां से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे के साइड से निकलता है, ठीक है ना। अब ये समझ आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो भागों में बांटता है। अगर बोलेगा किस किस जगह से गुजरता है तो क्या बोलोगे, गुजरात वाला ये वाला जगह पे गुजरता है, ठीक है, यहाँ से बीच में क्या है, गुजरात वाला जगह पे गुजरेगा ना, मध्य प्रदेश वाला जगह में तो गुजरेगा ही, ठीक है, बीच में है ना, मध्य प्रदेश है, क्या, मध्य से हाँ मध्य बीच में है इसीलिए मध्य प्रदेश रख दिया, ठीक है, मध्य से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ से गुजरेगा, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ तो यहाँ है, झारखंड थोड़ा ऊपर की तरफ है, उसके नीचे से गुजरता है, ठीक है ना, उसके बाद वेस्ट बंगाल से भी गुजरेगा ना, वेस्ट बंगाल से गुजरता है, उसके बाद त्रिपुरा से होकर गुजरता है, नीचे से या ऊपर से क्या, वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल के इधर से मैंने एकदम, हाँ कोना से सही बोल रहे हैं, ठीक है, वहां से गुजरता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। नीचे के साइड से कि ऊपर के साइड से गुजरता है वेस्ट बंगाल को? अरे क्या? एकदम कोना, एकदम लास्ट में। लास्ट वेस्ट बंगाल यहाँ पर है ना हम लोग का, नीचे की तरफ से थोड़ा नीचे को ऊपर कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, मैप में देख लेना, क्लियर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? नहीं सर, एटलस बुक से ये पढ़ाना आसान होगा या हाँ पढ़ना एटलस हाँ एटलास से ठीक है, देख लो एक बार फिर से बताना पड़ेगा क्या, नहीं सर, नहीं एक बार थोड़ा और एक क्लियर बता देते हैं, डायग्राम एक्चुअली मैप रहता ना हम तुमको क्लियर बताते, मैप तो मैप तो नीचे है ना। हाँ नीचे है मैप, तो ये कह रहे से थोड़ा आसान, बहुत ज्यादा आसान है, हाँ बहुत ज़्यादा आसानी होता है, इससे समझ एकदम क्लियर, एकदम आइडिया हो जाता है कौन सा कहाँ उसी में पर है। बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर गुजर रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है, इस जगह पे गुजर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपसे ज्योग्राफी बहुत ज्यादा सिंपल हो गई तो और ज्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्या हार्ड है, कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, means हार्ड इसको क्या लग रहा है, याद करना है थोड़ा, याद मैप थोड़ा देख लेना है, मैप से समझ के हाँ। करना है इसको। तो इस साइड से गुजर रहा है, इस साइड क्या है, गुजरात है, समझ में आ रहा है, हाँ, फिर उसके बाद इस साइड से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ पर वेस्ट बंगाल बीचों बीच पड़ जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ऊपर के तरफ वेस्ट बंगाल के इधर झारखंड पड़ रहा है, झारखंड के नीचे के साइड से गुजर रहा है, कोई दिक्कत है, वेस्ट बंगाल के भी नीचे हाँ। से गुजर रहा है, वेस्ट बंगाल के इधर से गुजर रहा है, बीच से ही गुजर रहा है मान लो, ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के इधर से इधर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हाँ छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ठीक है, फिर इस तरफ त्रिपुरा है, त्रिपुरा से गुजर गया, ठीक है, हाँ हाँ त्रिपुरा इस साइड में है, ठीक है, नीचे की तरफ त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है, मिजोरम से भी गुजर गया, ठीक है ना, समझ गए, तो कितना हुआ, गुजरात और राजस्थान नहीं बोला है ना, राजस्थान भी इस साइड से, हाँ राजस्थान भी है, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट से गुजरता है, ठीक है, क्या क्या बोले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम, ठीक है, समझ गए, इतना जगह से गुजरता है, ठीक है। हाँ सर, इंडिया में कुछ आइलैंड ग्रुप भी है ना, हाँ ठीक है, आइलैंड ग्रुप में भी है, ठीक है ना, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। तो ये वाला साउथ नीचे की तरफ है कि नहीं, साउथ की तरफ है कि नहीं, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, साउथ पे है, साउथ पे किसके साउथ, माने ये एक्चुअली देखा जाए तो ईस्ट पे है ना, तो साउथ ईस्ट बोलेंगे कि नहीं, ईस्ट पे पूरब के तरफ साउथ पे है, ठीक है, साउथ ईस्ट बोलेंगे कि नहीं, ठीक है, अब ऐसा मत बोलना इंडिया के नीचे के तरफ, ऐसा इंडिया नहीं के बोलोगे, साथ- साउथ ईस्ट पे, ठीक है ना, साउथ ईस्ट होगा कि नहीं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट होगा तो इसके ऊपर के तरफ ईस्ट के तरफ होगा, लेकिन ये साउथ ईस्ट पे आइलैंड है ना, ठीक है, देखो अब ये हम लोग का मतलब देखो इंडिया का इंडिया का जैसे लैटिट्यूड एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के तरफ है ना, ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ के तरफ है, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री ये तो 20 से काटा गया है ना, उसके ऊपर है ना, तो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ के मतलब नॉर्थ के तरफ है, ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट है, और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है जो, ठीक है, इसके ईस्ट के तरफ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट इंडिया का कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है ना, तो इसीलिए ईस्ट तक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कि अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह है, यहाँ पर उसी तरह लक्षद्वीप है, ठीक है ना, क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ठीक है, तो अगर बोलेंगे यहाँ पर है लक्षद्वीप, ठीक है ना,
अगर इस तरफ बोलेंगे तो ये किस पोजीशन में है, किस जगह पे है, देखो साउथ के तरफ है, इंडिया के साउथ के तरफ है ना, ठीक है। और ईस्ट है या वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट के तरफ है ना। तो ये लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ना, लक्षद्वीप, ये क्या है, साउथ वेस्ट में है ना, साउथ वेस्ट में है, ठीक है। इजीली इसको बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा सागर है, अरब सागर, मतलब अरेबियन सी यहीं पर है। जैसे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल था और अंडमान निकोबार था, वहां पर यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दोनों सागर यहाँ पर मिल जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम पे उस सागर का नाम रखा गया है, ठीक है। तो अगर इंडिया का अगर बोलेंगे जो लैंडमार्क है, ठीक है ना, इसका सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा ना, ये वाला जगह कन्याकुमारी है, ठीक है ना। और अगर इंडियन यूनियन टेरिटरी का बात करेंगे, ठीक है, पूरा इंडियन यूनियन टेरिटरी को भी मिला दे, तो अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी से भी नीचे है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट सबसे ज्यादा साउथर्न मोस्ट पॉइंट यही है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये वाला कन्याकुमारी मेन लैंड, ये लैंड वाला हिस्सा का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, इंडिया का। और इंडियन यूनियन टेरिटरी का बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट सबसे इससे भी ज्यादा नीचे के तरफ है, ठीक है, मतलब साउथ के तरफ है। तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, इंडियन यूनियन टेरिटरी का बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है।